बीवी ने दूसरी शादी करने पर अपने शौहर का उज़्वे खास ही तन से जुदा कर दिया। नशा देकर रंजिश ऐसी मिटाई कि बस अल्लाह की पनाह। उज़्वे खास तेज धार आले से जुदा करने के बाद शापर में डालकर साथ ले गई। ये सारा वाकया कहां, कब, क्यों और कैसे पेश आया, मुकम्मल तफसीलात जानिए इस वीडियो में। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दूसरी शादी करने पर पहली बीवी ने शौहर का उज़्वे तनासुल काट कर दिल की भड़ास निकाल ली। वाकया कुछ यूं है कि आरिफ वाला के रिहायशी इफ्तिखार अहमद ने आज से 4 माह कबल दीपालपुर की बख्तावर नामी लड़की से मोहब्बत और पसंद की दूसरी शादी कर ली थी। 28 साल इफ्तिखार अहमद आरिफ वाला के रिहायशी हैं और पहली बीवी में से एक बेटा भी है जिसका नाम एजाज अहमद है। FIR के मुताबिक इफ्तिखार अहमद मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पालते थे, मगर दीपालपुर की बख्तावर नामी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर दूसरी शादी कर ली, जिस पर उसकी पहली बीवी शाजिया सख्त नाला थी और शोहर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता रात जब मेहनत मजदूरी करने के बाद शोहर घर पहुंचे तो शाजिया नामी पहली बीवी ने शोहर की खूब सेवा की और बेहतरीन खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बीवी ने शोहर को सवैयां खिलाई और बाद में नशा और चाय पिलाई, जिसे पीते ही इफ्तिखार अहमद बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद बीवी ने शोहर के हाथ पांव बांधकर तेज धार आले से शोहर का उज़्वे तनासुल काट दिया। रात के तकरीबन 11:30 बजे जब दर्द और तकलीफ की वजह से इफ्तिखार अहमद की आंख खुली तो उसकी पहली बीवी शाजिया कुछ सामान और वो उज़्वे तनासुल शापर में लेकर बेटे समेत घर से फरार हो रही थी। इफ्तिखार अहमद ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अपने आप को खून में लथपथ रस्सियों से बंधे हुए और उज़्वे तनासुल के बगैर पाया। चीखो पुकार करने पर अहले मोहल्ला ने मौका पर पहुंचकर उसे सहारा दिया और हाथ पांव रस्सी से खोलकर रेस्क्यू टीम को कॉल की, जिन्होंने इफ्तिखार अहमद को जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी तबीयत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ने इस सारे वाकये का मुकदमा दर्ज करके इफ्तिखार अहमद की पहली बीवी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नाजरीन, दूसरी शादी करना ना ही तो कानूनन जुर्म है और ना ही शरई तौर पर इसमें कोई मुमानियत है, तो फिर दूसरी शादी की सजा इस कदर भयानक किस्म की क्यों दी गई? क्यों हम खुद ही जज बन जाते हैं और खुद ही फैसले करने लग जाते हैं और किसी न किसी की जिंदगी से ऐसा खेल खेल जाते हैं कि वो इंसान ना ही तो मरता है और ना ही जिंदा रहता है। आप तमाम व्यूअर्स से ये सवाल करते हुए इजाजत चाहूंगा कि क्या बीवी को अपने शोहर के साथ ये सलूक करना चाहिए था या फिर इसका कोई मुनासिब हल ढूंढा जा सकता था? इस बयान की गई सूरत हाल के पेश नजर हमने अपने मुआशरे में क्या पैगाम दिया, इसका जवाब आप जरूर